आउ गोटे तुम कम्युनिकेबल डिजीज बा आमर संक्रामक रोग है प्लेग। प्लेग रोग मारात्मक संक्रामक रोग। यही रोग एक प्रकार डांस द्वारा व्यापी थाए एवं बासिलस पेस्टिस नामक एक जीवाणु द्वारा यही रोग होता है। एवं यही रोग आमर प्लेग रोगर लक्षण सब कौन थाए बा सिम्पटम्स कौन रही थाए ना यही रोग रे अत्यधिक ज्वर हुए, रोगीर लिम्फाटिक कोष बा लिम्फाटिक सेल फुली जाए एवं से आमर फटक मान सृष्टि होता है। एवं यही रोग तार पूर्व लक्षण देखाई कौन ना मुंड व्यथ हम, देह दरज हो, कफ अस्थिर भाव देखा एवं मुंड बुलाइबा, मानसिक स्तर में द्वंद्व देखा इत्यादि है तुम यही रोगर गोटे गोटे लक्षण। बेड़े बेड़े कौन होता है ना निमोनिया हो जाए। ताहले आमर विभिन्न यही लक्षण गुड़ाक सब कौन ना आमर प्लेग भाया गोटे संक्रमक रोगर यही सब लक्षण देखा जाए। तापर केमती आमर ये प्लेग रोगटा केमती आमर संक्रमण होता है तार संक्रमण प्रणाली बा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्लेग मुख्यतः मूषा मानकर एक रोग एवं यही प्लेग रोगटा मूषा मानक होता है। मूषा मानक मध्य प्लेग व्यापिले से कौन करती ना से बण जंगल छाड़िक जनबसती अंचल को पड़े आसती एवं आमर ये जो जनबसती रे थिबा मूषा मानकर स्पर्श रे आसी थांती। एवं डांस गुड़ाक आमर कौन आम तो जानिले ये डांस द्वारा आमर कौन होता है ना ये प्लेग रोगटा व्यापी थाए। ताहले ये डांस गुड़िक साधारणतः मूषा, गाई, महिषी इत्यादि को कामुड़ी सेमानकर रक्त खाइकरी आमने बंची थांती। जेतेबेले प्लेग रोगाक्रांत मूषार रक्त पी जदि सही डांस मनीष को कामुड़े और तार क्षत जगार मल त्याग करे तेबे मनीष को प्लेग रोग व्यापी थाए। जदि गोटे डांस कौन होइतबो ना गोटे रोगाक्रांत मशा को बा जो मशाटा आमर प्लेग रोग आक्रांत होइतबो जदि सही मूषा को कामुड़ी तार रक्त पीले एवं सही डांसटा कौन करिवो जदि गोटे सुस्थ मनीष को कामुड़े बा तार जो आमर क्षत जगह होइतबो सही क्षत जगार बसिकरी से मल त्याग करे तबे मनीष को मध्य आमर प्लेग रोगटा व्यापी थाए। रोग जीवाणु गुड़िक मनुष्यर शरीर प्रवेश कला मात्रे निकटस्थ ग्रंथि को चली जाती। ताले आमर विभिन्न प्रकार ग्रंथि सब रही शरीर में जितेबाला आमर से जीवाणु गुड़िक शरीर में प्रवेश करती सेतेबेले से कौन करती ना से ग्रंथि को चली जाती एवं से ग्रंथि को जाकर से ग्रंथिटी को रोगग्रस्त करि जहाँफल आमर कौन हो जाता है ना से ग्रंथिटी फुली जाए एवं सेठारे गुली बा गटका सब सृष्टि होता है। यापर जीवाणु माने कौन करती ना आस्ते आस्ते अन्य ग्रंथि सबको आक्रांत करिथांती एवं आमर कौन होता है ना या द्वारा एमती सबू ग्रंथि को से आक्रांत करने फल मनीष को मध्य आमर कौन होता है ना प्लेग रोगटा व्यापी थाए। एवं यही प्लेग रोग तुमर बुबनिक, तुमर निमोनिक एवं सेप्टिसेमिक यही प्रकार तीन प्रकार अटे। ताले आमर प्लेग रोगटा मुख्यतः आमर तीन प्रकार कौन कौन ना बुबनिक, निमोनिक एवं सेप्टिसेमिक एमती तीन प्रकार आमर प्लेग रोग देखा जाए। ताले आम प्लेग रोग को केमती नियंत्रण करिबा बा तार केमती प्रतिरोध करिबा बा तार केमती आमे कंट्रोल करिबा। आमे कोनोसी अंचल रे प्लेग देखा देबा मात्रे संगे संगे सर्वसाधारण तथा स्वास्थ्य विभाग को प्रथम सूचना देबा दरकार। जदि कोनोसी अंचल रे तुमरो प्लेग रोग देखा गला ताले संगे संगे कोन करा जिवो ना सेही अंचल रे थिबा जनसाधारण को अवगत कराइबा एवं तार सहित सहित से निकटस्थ रे थिबा हमरो स्वास्थ्य विभाग को आमे सूचना देबा दरकार। रोगी को अन्य मानक ठारो पृथक करी रखा जिबा दरकार। जो लोक को आमर प्लेग रोग होईची से लोक को कौन करा जिबा दरकार ना अन्य मानक सहित जमती से मिसी न पारे ताकू अलगा करिबा पृथक करी आमे रखिबा। एवं कोनोसी परिवार रे जदि प्लेग रोग देखा गला ताहले कौन करा जिवो ना सही परिवार समस्त सदस्य को एक स्वतंत्र कैंप्रे रखा जिबा दरकार। जदि कोनोसी परिवार रे बा कोनोसी घरे जन को प्लेग रोग हेइची बोली आमे जानिले बा जन प्लेग रोग हेइची बोली डिटेक्ट करा गला ताले कौन करा जिवो ना संगे संगे सेही परिवार लोक मानन को मध्य गोटे स्वतंत्र कैंप्रे आमे समान को रखी पारिबा जहा द्वारा हमर कोन हबो ना ई प्लेग रोगर नियंत्रण होई पारिबो। एवं प्लेग व्यापी थिबा अंचल रे लोकन को रोगर प्रतिरोधक इंजेक्शन देवा दरकार। जो अंचल रे हमर प्लेग रोग व्यापीची से अंचल लोक मान को हमर प्लेग प्रतिरोध टीका बा इंजेक्शन हमर देवा दरकार। एवं मूषा आम जानिले जे
ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଷାମାନଙ୍କ ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଷାମାନଙ୍କର ରୋଗ ଏବଂ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ ସେହି ସମୟରେ ଏବଂ ମଲା ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ଯେ ମୂଷା ମରିଗଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ମାରି ଦେଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଫୋପାଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ନ କରିକରି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଡାଁସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଡାଁସମାନେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଷାମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଡାଁସମାନେ ଆମର ତାର ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କର କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର ନା ସେଇ ଡାଁସମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଜନସଚେତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗର ଭୟାବହତା ଏବଂ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏହି ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ।